स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल द्रोणाचार्य एकेडमी के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने हमारी कल वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने ये बताया था कि नंबर सिस्टम का एक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के बारे में हमने सीखा था। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे शेषफल निकालते हैं और उसमें हमने एक पैटर्न फॉलो कराया था आपको कि वो खास पैटर्न के क्वेश्चंस का हम कैसे आंसर्स करेंगे। आइए थोड़ा रिकैप कर ले कल वाली क्वेश्चंस का। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चंस रहेगा, कल जो हमने सीखा था उसी का रिकैप कर रहे हैं, उसी को दोहरा रहे हैं ताकि आप फिर उसके आगे पढ़ने से पहले कल वाली चीज़ें आपको याद आ जाए। 36 लिखा हुआ है, इसी तरह से एक नंबर 37 है, एक और नंबर 38 ले लो और फिर एक और नंबर 39 ले लो। आप इतने बड़े नंबर को अगर आप 5 से भाग लगाने के लिए आपको कहा जाए तो आप कहोगे सर 36 में भाग लगाएंगे तो शेषफल 1 देखने को मिलेगा, 37 में भाग लगाएंगे 2 देखने को मिलेगा, 38 में 3 देखने को मिलेगा और 39 में 4 देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक साथ करके यानी 12 और 2 24, जब हम 24 में 5 से फिर से भाग लगाएंगे तो आप कहोगे कि सर हमें शेषफल के रूप में यहाँ 4 देखने को मिलेगा और यही हमारा आंसर है। तो हमने इसमें ये सीखा था कि कोई भी नंबर बहुत बड़ी संख्या है, आप उसको फैक्टराइज कर लीजिए और फिर छोटे छोटे शेषफल के रूप में निकाल करके अगर आप उसका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिखते हो तब आपका आंसर वही आता है जो उस बड़ी संख्या में इस नंबर से भाग लगाने के बाद आपको मिलेगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक खास पैटर्न हमने फॉलो कराया था आपको कि जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाए 2 पे रेज़ टू पावर 32 और भाग लगाना है 17 से, आपको बताना है रिमाइंडर कितना मिलेगा। आप क्या किए थे ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, आपने ये बोला था कि जो हमारा डिनोमिनेटर है सर यानी हर जो है आप उसको ऐसे ब्रेक करिए, यानी आप उसके बारे में ऐसे सोचिए कि उसका नंबर 1 ज़्यादा या 1 कम हो। यानी 17 हमारा अगर 1 ज़्यादा 18 होगा तो 17 से 1 कम 16 होगा। यानी इसके अंश को आपको फैक्टराइज करना है। और ये फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर हमने वही चीज़ें सिखाया हैं। मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ था, इतना बड़ा नंबर, और हमें इसमें 5 से भाग लगाना था, तो इस नंबर को हमने इस रूप में फैक्टराइज कर लिया। क्लियर हो रही है बातें। आप इस नंबर को गुना करके भी 5 से भाग लगाओगे तो शेषफल आपको 4 ही देखने को मिलेगा। या फिर आप ये कह लो कि इस नंबर को जब आप फैक्टराइज कर लिए तब भी आपको शेषफल 4 देखने को मिला है। तो वैसे ही आपके पास एक बहुत बड़ी संख्या है 2 रेज़ टू पावर 32 का मतलब 2 इंटू 32 टाइम्स करना है। आप बताओ कितना बड़ा नंबर मिलने वाला है और फिर आप 17 से भाग लगाओगे तो कितना मुश्किल होने वाला है। तो आप क्या करिए कि इसको फैक्टराइज करिए इस फॉर्म में जो हमारा हर है उससे 1 ज़्यादा या 1 कम हो। तो आप कहोगे कि सर 2 का पावर 18 तो नहीं मिलता है, 2 का पावर आप कुछ भी कर लीजिए 18 नहीं आने वाला है, तब हमें 16 मिलेगा। और आपको पता है 2 रेज़ टू 4 = 16 होता है और जब हम इसमें 17 से भाग लगाएंगे तो शेषफल के रूप में हमें -1 देखने को मिलता है। तो 2 पे पावर 32 को हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं देखिएगा, 2 रेज़ टू 4 है, ये हमारा क्या होगा 16 होगा और 16 यहाँ पे 32 है तो हमने यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस नंबर में आपको 17 से भाग लगाना है। आप देख रहे हो इतने बड़े नंबर को हमने कैसे फैक्टराइज किया है। अब आप कहते हो कि सर जब हम इस नंबर में भाग लगाते हैं तो हमें शेषफल के रूप में -1 देखने को मिलता है। तो आप कह लोगे कि सर -1 रेज़ टू पावर 8 करेंगे। अब आपको पता है कि -1 पे कोई भी नंबर अगर इवन नंबर हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है और शेषफल के रूप में आपका आंसर क्या हुआ 1 हुआ। तो ये बातें हमने कल सीखा था, इसे हटा दें। आप समझ गए हो, कल हमने ये सब बातें सीख रखा था। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाइए और देखिए, वहाँ पे रिमाइंडर्स थ्योरम का एक वीडियो होगा शेषफल प्रमेय का, आप उसमें हमने ये सब सारी बातें बता रखा है। एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं अभी। जैसे हमने कहा एक क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि 18 पे पावर अगर 207 है और इसे 34 से डिवाइड करना है, तब आंसर कैसे करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ना।
आप ये कह रहे हो कि सर जब हम 18 को कुछ भी पावर कर ले तो 34 नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि 18 का पावर करोगे तो 34 से बहुत ज़्यादा चला जाएगा और 34 हमें नहीं मिलने वाला है। उससे पहले एक चीज़ आपको समझाते हैं। जैसे हमने बोला कि 15/10 लिखा हुआ है, रिमाइंडर कितना है? आप कह रहे हो कि सर रिमाइंडर 5 मिलेगा हमें। रिमाइंडर के रूप में जब 15 को 10 से भाग लगाएंगे तो शेषफल हमें 5 मिलेगा। अच्छा, आप इससे ऐसे भी कर सकते हो क्या? समझिएगा आराम से। अगर हमने बोला कि 15 और 10 है, इसमें दोनों में कॉमन नंबर अभी कौन दिख रहा है? तो आप कह रहे हो सर 5 कॉमन नंबर दिख रहा है। तो जब 5 को निकालेंगे तो यहाँ 3 दिखेगा और यहाँ 2 दिखेगा। अब ये 15/10 3/2 के बराबर है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। तब भी क्या यहाँ रिमाइंडर हमें क्या देखने को मिला? अब कह रहे हो कि सर रिमाइंडर तो यहाँ 1 हो चुका है, यानी शेषफल तो हमें यहाँ 1 देखने को मिला। और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना था? तो सर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 5 था। नंबर जबकि ये भी वही है जो ये नंबर लिखा हुआ है। तो आपको गलती यहाँ पे ये नहीं करना है कि कोई भी ऐसे बड़े नंबर को डिवाइड करके और उसका शेषफल बताना है। ध्यान क्या रखना है, आपको भी वही शेषफल मिलेगा। कैसे? जब कोई बहुत बड़ी नंबर हो, आप उसको अपनी सुविधा के लिए क्या किए कि डिवाइड करके छोटे छोटे नंबर में आपने बना लिया। अब यहाँ पे 3/2 है तो हमें बहुत आसानी से शेषफल 1 बता दिया। गलती ये, अगर हमें इसका शेषफल पूछा जा रहा है तो शेषफल 1 नहीं होगा। ये 3/2 का शेषफल 1 है, 15/10 का शेषफल तो 5 है। तो आपको गलत आंसर करना, अगर 1 आप कर देते हो तो आंसर ये हो जाता है हमारा गलत। तो इसे सही करने के लिए क्या करेंगे कि आप जिस नंबर से दोनों संख्याओं में भाग लगाए हो, तो आपने बोला कि सर 5 से हमने यहाँ भाग लगाया था और यहाँ भी 5 से भाग लगाया था, तो जो रिमाइंडर हमें मिलेगा उसमें भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। अब हमारा जाके शेषफल फिर क्या दिखा? 5। क्लियर हो गई ये बातें क्या हम कह रहे थे? फिर आते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपने बोला 20/16, ठीक है। शेषफल बताइए। आप कह रहे हो सर शेषफल तो यहाँ पे हमें 4 देखने को मिल रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये हमें बहुत बड़ी नंबर दिख रही है, हम इसे छोटा करना चाहते हैं। छोटा करने का मतलब ये हुआ कि ये हमें 4 से कटेगा तो 520 और ये भी 4 से कटेगा तो 416, यानी 20/16 का जो वैल्यू है वो 5/4 के बराबर ही तो है। अब तो यहाँ शेषफल हमें 1 देखने को मिल रहा है। तो आप फिर कहोगे कि बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि हमने इसमें से 4 दोनों जगह से निकाला है, यानी 4 से जब हम डिवाइड किए हैं तो लास्ट में इसके शेषफल में भी 4 से गुना कर देंगे और सही आंसर हमारा 4 होगा। जो शेषफल यहाँ था वही शेषफल यहाँ है। क्लियर हो रही है बातें आपको? एक और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपके सामने 30 लिखा हुआ है और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। आप कह रहे हो कि सर शेषफल के रूप में अब हमें कितना देखने को मिल रहा है? तो आप कह रहे हो सर रिमाइंडर तो हमारा 14 है। बिल्कुल है, रिमाइंडर 14 है ना। अब आप बताओ 30/16 हमें बहुत बड़ा दिख रहा है, तो हम उसे आसान करने के लिए 15/8 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह जो कॉमन टर्म था उसको हमने हटा लिया। कॉमन टर्म यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 दिख रहा था। अब भी कोई कॉमन टर्म है? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। अब 15/8 का शेषफल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 7 होगा। अब यहाँ 14 था और यहाँ 7 है, जबकि ये दोनों नंबर सेम है, बिल्कुल एक है। तो हमें बराबर शेषफल करने के लिए जिस नंबर से हमने इसमें डिवाइड किया था वही नंबर को हम लास्ट में गुना करेंगे और अब हमें दोनों का शेषफल बराबर दिखेगा। 14/14 वहाँ भी और 14 यहाँ भी। क्लियर हो रही है बातें? तो यही चीज़ को समझने के लिए एक ऐसे भी क्वेश्चन हमने उठाया आपका, जो ये क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं। 18⁻²07 है और 34 से डिवाइड करना है। देखिए करेंगे क्या। अच्छा, अगर ये हम कह लें कि 34 अगर हमारा 17 बन जाए तब तो बहुत आसानी से हम ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि 17 से एक आगे 18 होता है और 18 यहाँ पे है। क्लियर हो रही है बातें ना। तो इस 34 को 17 करने के लिए अगर 18 पे पावर 207 है तो आप ऐसे लिख सकते हो 18 × 206, क्योंकि यहाँ रेज 1 है और दोनों का बेस इक्वल है तो पावर जुटेगा मल्टीपल के फॉर्म में। और ये अब हम 34 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बातें? अब बताइए, अगर ये 18 है तो 9 दूना 18 और ये 17 दूना 34 बन गया। अब ये हमारा क्या रह गया? 9 × 18 पावर 206/17।
अब बारी बारी से दोनों में हम क्या करेंगे, भाग लगा लेंगे। अब आप बताइए कि जब 9/17 करेंगे तो शेषफल तो हमें 9 देखने को मिलेगा, क्योंकि 17 से छोटा है तो शेषफल 9 होगा। अब यहाँ 18 पे पावर 206 और बटा 17 है, तो जब 18 में भाग लगाते हो 17 से तो शेषफल के रूप में +1 देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, +1 पे पावर 206 करना होगा। एक पे कोई फ़र्क पड़ेगा, पावर कुछ भी कर लो, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा फ़र्क। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि 1 का 1 रखेंगे और हमें मिला शेषफल के रूप में 9। क्या ये हमारा आंसर है? कितने लोग कह रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 9 को सही मान रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो 9 को गलत मान रहे हैं? ये हमारा शेषफल आ चुका है। जो लोग सही मान रहे हैं वो गलत हैं, क्योंकि हमने ये अभी बताया कि जब आप बड़े नंबर को डिवाइड करते हो तो शेषफल हमारा बदल जाते हैं और वो सही शेषफल नहीं होता है। सही शेषफल करने के लिए जिस नंबर यानी जो भी कॉमन नंबर को हम हटाते हैं उससे गुना करना होता है। आपको ध्यान होगा यहाँ पर हमने 2 को दोनों जगह से हटाया था, 9 दूना 18 और 17 दूना 34 लिखा था, यानी 2 हमने निकाला था, तो यहाँ से आपको 2 से गुना करना पड़ेगा और ये है हमारा भाई साहब अब सही में आंसर, यानी सही शेषफल कितना होगा, 18 होगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। ये थी हमारी कल वाली टॉपिक का कुछ जो हमने आज रिकैप कराया है, आपको रिवीजन कराया है। आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम क्या होता है। ये भी हमारे रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट है और कैसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी हम दिखाएंगे। आइए सबसे छोटी संख्या 2 से हम शुरू करते हैं। किसी भी नंबर में अगर हम 2 से भाग लगाते हैं या फिर कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, उससे पहले आप 0 और 1 के बारे में तो आई होप आप जानते होंगे कि 0 और 1 क्या है। किसी भी संख्या में आप जब 0 से भाग लगाते हो ये संख्या इनफाइनाइट बनाता है, ये बातें आपको पता है। और जब किसी भी संख्या से 0 में भाग लगाते हैं वो 0 बनाता है, ये बातें पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। और एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को काट सकती है। हाँ, जब हम 1 से भाग लगाते हैं वो किसी भी संख्या को काट सकती है और हमें n टाइम्स ही वो रिजल्ट देखेगा। क्लियर हो रही है बातें ना। तो ये 0 और 1 के बारे में था, जो आप बेसिक चीज़ है वो आप सीखे हो। आइए हम सीखते हैं 2 के बारे में। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई भी संख्या 2 से कब कटेगा, बहुत बेसिक चीज़ है ना, कि कोई भी संख्या 2 से तभी कटेगा जब उस संख्या का यूनिट प्लेस का नंबर, इकाई अंक का जो डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, 2n फॉर्म में होना चाहिए। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है इवन नंबर का, कि कोई भी संख्या अगर 2 से कटेगी तो आपने बहुत पढ़ा होगा विभाज्यता का नियम। आज एक बार हमसे पढ़ के देख लीजिए। अगर आपको अलग नहीं लगेगा ना, कल से हमारी वीडियो आप मत देखना, प्रॉमिस कर रहे हैं हम, आपको बिल्कुल अलग लगने वाला है। सभी टीचरों से बहुत अलग लगेगा, बहुत डिफरेंट लगेगा। आप मेरी जाकर एक एक वीडियो ज़रूर देखो गौर से। आइए देखते हैं। इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो 2n फॉर्म होता है। n क्या है, जहाँ आपको पता है नेचुरल नंबर। क्लियर हो रही है ना। अगर आप 0 रखते हो वो भी प्राइम नंबर है, 1 रखोगे तो हमें 2 देखने, मतलब अगर n के जगह पे 1 रखोगे तो 2 देखने को मिलेगा, वो भी प्राइम नंबर है। n के जगह पे 2 रखेंगे 4 मिलेगा, वो भी प्राइम नंबर है, सॉरी इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर पे यानी इकाई अंक पे, इकाई डिजिट में यूनिट प्लेस पे आपको क्या दिखना चाहिए, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। यही हमारा इवन नंबर है ना, बेसिक इवन नंबर तो यही है हमारा। तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी संख्या 2 से तभी कटेगी जब उसके इकाई अंक जो होगा वो एक सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा, 2n फॉर्म का होगा, या 0 2 4 6 8 कह लो वो होगा, या यूं कह ले कि उसका इकाई अंक 2 से कटना चाहिए, वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। क्लियर हो रही है बातें आपको। दो के बाद देखते हैं, ये कंटिन्यू हम सीखेंगे 4 का क्या रूल होता है। 3
5 ऐसे करके हम नहीं, अभी देखते हैं कि 2 से रिलेटेड जिस तरह का आ रहा है ना, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे वो सीख लेंगे, फिर हम सीखेंगे 3, 5 ऐसे करके। 2 के बाद हम देखते हैं 4 का। 4 का क्या रूल है? 4 का रूल ये है कि कोई भी संख्या लिखा हुआ है, लास्ट का 2 डिजिट यानी उसका 2 संख्या जो है अंतिम से 2 अंक वो 4 से कटना चाहिए, तभी ये संख्या 4 से डिविजिबल होगा। इसमें क्या हमने बताया कि उसका 1 अंक 2 से कटना चाहिए, तब वो संख्या 2 से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 4 से कटती है, इसका मतलब है कि उस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। क्लियर हो रही है बातें? 8 से क्या मतलब होगा कि कोई भी बड़ी संख्या का अंतिम का 3 अंक यानी A, B और C 8 से कटना चाहिए, तब वो संख्या पूरी की पूरी 8 से कटने वाली है। 16 का क्या मतलब है कि कोई भी बड़ी संख्या का लास्ट का 4 डिजिट यानी A, B, C और D पूरा का पूरा 16 से कटना चाहिए, तब वो संख्या हमारा जो है वो 16 से डिविजिबल होगा। 32 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, विभाज्यता का क्या नियम होता है कि कोई भी संख्या का लास्ट का 5 डिजिट A, B, C, D और E कटना चाहिए पूरा का पूरा 32 से, तब वो संख्या 32 से डिविजिबल होगा पूरा का पूरा। उसी तरीके से आप ये फॉर्म को कंटिन्यू रखोगे, आपको आंसर मिलता जाएगा। समझ में आ रही है क्या हम कह रहे हैं? 2 से कटने का रूल क्या था? इकाई अंक 2 से कटना चाहिए। 4 से डिविजिबल होने का क्या रूल था? अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए। 8 से डिविजिबल होने का क्या रूल था? अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। और 16 से डिविजिबल होने का क्या रूल था? अंतिम का 4 अंक 16 से कटना चाहिए। और 32 से डिविजिबल होने का रूल था कि अंतिम का 5 अंक 32 से कटना चाहिए। समझ में आई आपको ये बातें? आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम, और कैसे इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे हमने एक संख्या लिखा है, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या लिखा हुआ है 3, 2, 4, 6, 9, 8, 7, 6, 2, 1, 4, 0, 9। क्लियर है? ये बहुत बड़ी संख्या लिखा हुआ है, और हम आपसे कह रहे हैं कि 2 से जब हम भाग लगाएंगे इस संख्या में तो शेषफल क्या देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लगने वाला है आज। हमने ये बोला कि एक बहुत बड़ी संख्या लिखा हुआ है, हमें काउंट भी नहीं करना आ रहा है कि क्या है ये लिखा हुआ, छोड़ दीजिए। आपसे बोला गया है कि 2 से डिवाइड करना है और शेषफल हमें कितना देखने को मिलेगा। अभी हमने सिखाया कि कोई संख्या अगर 2 से कटेगी, इसका मतलब है कि उस संख्या का इकाई अंक यानी जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो 2 से पूरा का पूरा कटना चाहिए। तो अब हम इसका शेषफल कैसे बताएंगे? केवल और केवल आप इकाई अंक में 2 से भाग लगाओगे और आपको जितना शेषफल मिलेगा वही शेषफल इस पूरे संख्या में भाग लगाने के बाद मिलने वाला है। अर्थात हम कहेंगे कि 9/2 करने के बाद रिमाइंडर आपको 1 देखने को मिलना है। इसका मतलब इस संख्या में जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो शेषफल हमें 1 ही मिलने वाला है। आंसर हो गया आपका। समझ में आई आपको ये बातें कि जब हम इतनी बड़ी संख्या में 2 से भाग लगाएंगे तो शेषफल हमें 1 कैसे मिला? क्योंकि इकाई अंक हमारा 9 था और 9 में हमने 2 से भाग लगाया। 2 को 4 टाइम्स पढ़ोगे 8 मिलेगा, 9 से 8 9 से मतलब 9 8 से 1 ज़्यादा है, वही हमारा शेषफल है। समझ में आ रही है बातें आपको? इसे हम हटा रहे हैं अभी। अब एक ये संख्या है हमारे सामने और आपसे बोला गया है कि संख्या 4 से डिविजिबल है, सॉरी डिविजिबल नहीं है, ये संख्या में 4 से भाग लगाना है और आपको शेषफल निकालना है। आप क्या करोगे? तुरंत से आप ऐसे करोगे और ऐसे करोगे, यहाँ 4 लिख दोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे। भाई बहुत टाइम लग जाएगा, और जब इतना टाइम लगा लोगे ना आप तो एग्ज़ाम में आप बैठे रह जाओगे, और भाई जो आपके और भी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो करके निकलेंगे, क्योंकि उनके पास स्मार्ट तरीका पता है और आप स्मार्ट तरीका सीखे ही नहीं हो। तो स्मार्ट तरीका ये है हमारा कि अगर ये संख्या 4 से कटेगी, इसका मतलब है कि इसके अंतिम का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। और ये कुछ भी नहीं है, सच में ये बहुत ही ब्रीफ नॉलेज आपको हम दे पा रहे हैं। अगर टाइम मिला तो हम क्लास में बहुत कुछ बताते हैं और बताने भी वाले हैं। अभी तो ये बहुत नॉर्मल सा है कि आप आधे घंटे के वीडियो में मैक्सिमम चीज़ सीख पाओ।
तो आइए हम देखते हैं कि 4 से अगर हम अंतिम का 2 अंक काटेंगे, मतलब 4 से विभाज्यता का यही नियम है कि किसी भी संख्या का अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए। अब आपको शेषफल बताना है, तो शेषफल का हम पूरे में भाग लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, केवल यहाँ अंतिम का 2 अंक 14 है, तो 14 में 4 से भाग लगाएंगे और रिमाइंडर हमें देखने को मिल गया 2। क्लियर हो रही है बातें? समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए मिटा दे। फिर से हम कुछ और ऐड कर लेते हैं, 3 2 1। चलो, अब ये इतना बड़ा संख्या लिखा हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब हम इस संख्या में 8 से भाग लगाएंगे तब शेषफल क्या मिलेगा। देखो हमने पहले सिखाया 2 से कोई संख्या कब कटेगी, 4 से कब कटेगी, 8 से कब कटेगी, 16 से कब कटेगी, 32 से कब कटेगी, 64 से कब कटेगी। अब हम सिखा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी संख्या में 2, 4, 8, 16, 32 से भाग लगाएंगे तब शेषफल कैसे निकालेंगे। आप समझ पा रहे हो? ये रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट है। और ये हम क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि हमें फर्मेट्स थ्योरम सीखना है और चाइनीज़ थ्योरम सीखना है, और वो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ बनते हैं, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है सीखना हमें। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? आपने बताया कि सर किसी भी संख्या का अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए पूरा का पूरा, तभी वो संख्या 8 से कटेगा। आप क्या करोगे अगर आपको ये बातें नहीं पता, आपको ये बातें पता भी है, फिर भी अगर ऐसे संख्या मिल जाए ना, तो आप क्या करते हो? 8 से भाग लगाना शुरू कर देते हो शुरू से ही। टाइम बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम करते हो, तो आपको अंतिम का 3 अंक दिख रहा है 3 2 4, और हम इसमें 8 से भाग लगाएंगे, तो शेषफल हमें क्या देखने को मिलना है? आप कहोगे सर रिमाइंडर 4 देखने को मिलना है, क्योंकि यहाँ 32 पूरा का पूरा कट रहा है 8 से। क्लियर हो रही है बातें? तो इसी तरह से अगर ये 8 से बोले या 2 से बोले, 4 से बोले, 8 से बोले, 16 से बोले, 32 से बोले, 64 से बोले, आपको क्या हमने बताया? कि जब किसी संख्या में हम 2 से भाग लगाएंगे तो उस संख्या का इकाई अंक चेक करना है। जब किसी संख्या में 4 से भाग लगाएंगे उस संख्या का 2 अंक चेक करना है अंतिम से। जब किसी संख्या में 8 से भाग लगाएंगे उस संख्या का अंतिम से 3 अंक चेक करना है आपको। और जब किसी संख्या में 16 से भाग लगाएंगे तो उस संख्या का अंतिम से 4 अंक चेक करना है। और जब 32 में भाग लगाएंगे तो पीछे से 5 अंक, और जब 64 से भाग लगाएंगे तो पीछे से 6 अंक चेक करिएगा, आपको शेषफल मिल जाएगा। क्लियर हुई ये बातें? मज़ा आया आपको? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये तो था हमारा 2 का मल्टीपल, यानी 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से। अब हम सीखते हैं 3 के बारे में, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। 3 से विभाज्यता का क्या रूल है? 3 से कोई भी संख्या कब कटेगी? तो आप कहोगे कि सर सारे संख्याओं के अंकों का योग्य, यानी डिजिट सम जो होगा विल बी डिविजिबल बाई 3, यानी कि उस संख्या का जो डिजिट सम है, जैसे हमने क्या बोला, सपोज हमने बोला 1 2 3 लिखा हुआ है, क्या ये संख्या 3 से कट रहा है? तो आप क्या करोगे, यहाँ ऐसे और 3 3 4 12 3 लिखे, अच्छा 1 से फिर हुआ, यानी सर पूरा का पूरा ये कट गया, क्योंकि हमें शेषफल 0 देखने को मिला। भाई ये नहीं करना था आपको। हमने क्या बताया कि कोई भी संख्या 3 से कब कटेगा? जब उसके डिजिट का सम, यानी उसके अंकों का योग्य कटना चाहिए 3 से। अंकों का योग्य कहने का मतलब 3 2 5 1 6, आपको डिजिट का सम मिला 6। अब क्या 6 3 से कट रहा है? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 टाइम्स कट रहा है, तो हमें शेषफल 0 मिला, यानी शेषफल हमें क्या देखने को मिलेगा? 0। और 123 पूरा का पूरा 3 से कट भी रहा है। आप समझ पाए क्या हुआ? और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा 1 2 3 4, अब क्वेश्चन हमारा आपका ये नहीं है कि ये संख्या 3 से कटती है या नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि जब ये संख्या 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आपको कितना देखने को मिलेगा। क्लियर हो रही है बातें? समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं हम? कि
कि जब ये संख्या है 1 2 3 4 और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल के रूप में क्या देखने को मिलेगा। आप क्या करोगे कि यहाँ से भाग लगाना शुरू करोगे और जो नीचे बचेगा वो आप आंसर के रूप में बताओगे। बिल्कुल भी वैसा नहीं करना है। हमने ये बताया कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर 3 से कटेगी इसका मतलब उसके अंकों का योग भी 3 से कटेगा। तो आप आइए यहाँ पे 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10। क्लियर हो रही है बातें। और 10 में जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल के रूप में क्या देखने को मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। और यही इस संख्या में 3 से भाग लगाने के बाद शेषफल मिलेगा। यानी शेषफल भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उस संख्या के अंकों का योग निकाल लेंगे और फिर हम 3 से भाग लगा लेंगे। इतना ही नहीं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये था कि जब संख्या आपको 2 डिजिट्स में देखने को मिल रहा है, जब संख्या आपको 2 डिजिट्स देखने को मिल रहा है तो आप इसे सिंगल डिजिट में बनाने की कोशिश करिए। तो 1 + 0 फिर करेंगे तो हमें 1 देखने को मिलेगा और अब 1 में 3 से भाग लगाएंगे। आप डायरेक्ट कहोगे सर आंसर 1 होगा आपका, यानी शेषफल 1 होगा क्योंकि 3 से छोटा है। जब 3 से बड़ा होगा तो फिर 3 से भाग लगा देंगे हम। क्लियर हो रही है, आपको मज़ा आ रहा है। और देखिए जैसे हमने ये बताया 1 6 9 8 4 3 2 1। आप बताओ 3 से भाग लगाने के बाद शेषफल क्या मिलने वाला है। जब हम इस संख्या में 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल के रूप में क्या मिलेगा हमें, बताइए। आप क्या करोगे इसे, सबसे पहले हमने ये बोला कि जो संख्या है उसका जो डिजिट हमें दिख रहा है 3 के मल्टीपल में दिख रहा है तो वो तो 3 से कटेगा ही कटेगा। क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही है आपको। चलो तो आप कह रहे हो कि सर 6 तो 3 से कटेगा ही कटेगा, 9 तो 3 से कटेगा ही कटेगा और 3 भी 3 से कटेगा, कटेगा ना। अब देखिए 2 1 3 पूरा का पूरा कट गया 3 से, 8 4 12 पूरा का पूरा 3 से कट गया। हमें 1 दिख रहा है जो 3 से नहीं कटेगा, यही हमारा है रिमाइंडर। आप ये समझ पा रहे हो ऐसा हो क्यों रहा है, आप ये समझ पा रहे हो, बिल्कुल नहीं समझ रहे हो ना। तो पहले ये एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए और फिर हम समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि इसके डिजिट का सम 3 से कट जाता है। यानी डिजिट का सम हम निकालते हैं और 3 से चेक कर लेते हैं कि कितना शेषफल मिलेगा या नहीं मिलेगा डिवाइड करके। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना, वो हम बाद में समझाएंगे। पहले आप समझ पा रहे हो ये हम क्या कह रहे हैं। फिर से हमने ये बताया कि जो संख्या, जो नंबर 3 का मल्टीपल है, जो डिजिट 3 का मल्टीपल है वो तो 3 से कटेगा ही कटेगा। आप उसको जोड़ लो फिर भी वो 3 से कटेगा। जैसे हमने क्या कहा कि 6 और 9 लिखा हुआ और 3 से कटना है, तो आप जानते हो 6 भी कट रहा है और 9 भी कट रहा है, तो शेषफल कितना मिला हमें, 0 मिला। या तो आप ये कह लो कि 9 6 15 वो भी 3 से कट रहा है, या 15 को आप 5 1 6 कह लो वो भी 3 से कट रहा है। तब भी यह भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। हर हाल में आपको शेषफल 0 देखने को मिलना है। तो वहाँ तक बिल्कुल नहीं जाना था, आप यहीं से इसका काम को ख़त्म कर सकते थे। क्लियर हो रही है बातें। चलिए आइए बढ़ते हैं हम इसी में कि आखिर ये हो क्यों रहा है ऐसा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और शायद नहीं, मुझे कंफर्म पता है कि आपने ये अभी तक कोशिश नहीं किया होगा सीखने का कि आखिर इसके डिजिट का सम 3 से क्यों कट रहा है। आखिर इसके डिजिट का सम 3 से क्यों कट जाता है और हम क्यों चेक करते हैं इसके डिजिट के सम को कि 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। गौर से देखिएगा, हमने बोला 1 2 3 3 से कट रहा है। हम उस स्थिति में इसके डिजिट के सम को ही क्यों चेक कर रहे हैं, डिजिट का सम क्यों निकाल रहे हैं, समझना है गौर से। जब हम 123 का एक्सपैंड फॉर्म लिखेंगे, एक्सपैंड फॉर्म कहने का मतलब आपको पता है कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ से ये 1 लिखा हुआ है, यूनिट, टेंस और 100 प्लेस पे है तो आप ऐसे ही लिखते थे। क्लियर हो रही है। या फिर आप ऐसे कह लो 100 प्लस, यहाँ पे 2 है, कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, तो आप 10 से गुना करोगे। और ये 3 इकाई प्लेस पे है तो आप 1 से गुना करोगे। क्लियर हो रही है। अब आप कह रहे हो कि ये संख्याएं 3 से सर कटना चाहिए पूरा का पूरा, मतलब 3 से हम चेक करना है हमें कि ये संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। आपको गौर से समझना था कि देखिए यहाँ से गौर से ये 100 या 10, जब हम 10 में 3 से भाग लगाते हैं तो शेषफल के रूप में आपको क्या मिलता है, आप कहोगे सर 1 मिलता है। बिल्कुल कहते हो ना। तो 10 का पावर आप कुछ भी कर लो, 1 का पावर n रहने वाला है
और 1 का पावर n हो जाएगा तो हमेशा वो 1 ही मिलने वाला है, चाहे पावर कुछ भी हो जाए। 1 का पावर कुछ भी कर लीजिएगा, हमेशा वो 1 ही मिलने वाला है। तो 10 टू द पावर या तो आप 2 कर लो, 3 से भाग लगाओगे तब भी शेषफल 1 मिलेगा। 10 टू द पावर 3 कर लो, 3 से भाग करोगे तब भी शेषफल 1 मिलेगा। 10 टू द पावर 10 कर लो और 3 से भाग करोगे तब भी शेषफल आपको 1 ही मिलेगा। ये हमने समझाया यहाँ पे। क्लियर हो रही है बातें? ये आप पता है ना आपको? चलिए, तो आप देखिए भाई यहाँ पे कि जब हम इस पार्ट में 3 से भाग लगा रहे हैं, फिर इस पार्ट में जब 3 से भाग लगाएंगे और जब इस पार्ट में 3 से भाग लगाएंगे, समझिएगा गौर से, तो यहाँ तो 100 है ना, और 100 में जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 1 मिलेगा, और पहले से कितना था? 1 था। तो उस नंबर में 1 से गुना करने के बाद कोई फ़र्क पड़ने वाला है? आप कहिएगा बिल्कुल भी नहीं सर। तो आप केवल 1 का 1 लिखोगे। प्लस था हमारा 10/3 यानी 10/3, शेषफल हमेशा 1, तो यहाँ 2 पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? आप कहोगे सर 2 का 2 रहने वाला है, सॉरी, प्लस 3 गुना 1 है। क्लियर हो रही है? अब आप ये मत कह देना कि सर 3/3 है तो कट के शेषफल 1 मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। शेषफल के रूप में आपको यहाँ केवल और केवल 3, क्योंकि गौर से समझना है आपको, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है एक ऐसे 2 गुना 10 टू द पावर स्क्वायर और बटा 3, शेषफल कितना मिलेगा? तो आप कहोगे कि सर ये तो पूरा का पूरा 1 देगा, तो शेषफल यहाँ 1 है, और ये पूरा का पूरा क्या देगा? 2 देगा, क्योंकि 3 से छोटा है। तो यहाँ शेषफल 2 और यहाँ शेषफल 1, यानी शेषफल आपका 2 मिलेगा। समझ में आ रही है बातें? उसी तरीके से आप यहाँ 3 है तो शेषफल 3, क्योंकि 1/3 का शेषफल 1, यानी आप यहाँ से केवल 3 लिखोगे। अब 3 2 5 1 6, देखिए आप भाग लगाने के बाद में आपको वही दिखा है जो आप इस प्रोसेस में कर रहे थे। 6 अब आपको पता है पूरा का पूरा 3 से कटेगा, यानी शेषफल के रूप में हमें 0 देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि हम किसी भी संख्या का डिजिटल सम से चेक करते हैं कि वो संख्या 3 से कट पाएगा या नहीं कट पाएगा, क्योंकि इसके 100 10 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 3 पे, क्योंकि वो हमेशा शेषफल के रूप में 1 देता है। समझ में आई आपको क्या आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? और देखते हैं भाई करके। देखा जाए आगे, ये है कि अब हम लिख रहे हैं 4 6 3 2 1, या 4 कर लो एक बार और, ये हमारा 6 है, ये हमारा 4 है। ये संख्या 3 से पूरा का पूरा डिविजिबल अगर होगा तो शेषफल कितना मिलेगा? ये कह रहे हैं कि अगर ये संख्या में हम 3 से भाग लगाते हैं तो हमें शेषफल के रूप में क्या देखने को मिलेगा? आसान तरीका है, सभी संख्याओं का डिजिट का सम कर लीजिए। 6 कट रहा है 3 से तो ख़त्म करेंगे, 3 कट रहा है 3 से तो ख़त्म करेंगे, 2 1 3 कट रहा है 3 से तो ख़त्म करेंगे। अब लास्ट में 4/3 है तो शेषफल 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है ना? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? या फिर ये कह लो कि 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 बटा जब 3 करेंगे तब भी शेषफल के रूप में हमें क्या देखने को मिलेगा? आप कहिएगा सर 1 देखने को मिलेगा। या फिर यूँ कह लो आप कि 6 गुना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 10 टू द पावर 4 होगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 3 10 टू द पावर 3 होगा। आगे बढ़ेंगे 2 लिखा हुआ है तो 2 10 टू द पावर 2 होगा, प्लस 1 10 टू द पावर 1 होगा, और आगे 4 है तो 10 टू द पावर 0 होगा, या फिर आप 1 कह लो। और ये संख्या में 3 से भाग लगाओ। अब आप बताओ गौर से कि अभी हमने सिखाया था कि जब हम कोई भी संख्या यानी 10 है और 3 से डिवाइड होता है तो हमें प्लस का 1 रिमाइंडर देखने को मिलता है। तो जब हम यहाँ से इस संख्या में भाग लगा रहे हैं भाई, तो ये तो पूरा का पूरा रिमाइंडर 1 देगा और 6 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो शेषफल के रूप में यहाँ कितना देखने को मिला? आप कह दोगे 6 देखने को मिलेगा। वैसे ही शेषफल के रूप में यहाँ कितना देखने को मिलेगा? 3 देखने को मिलेगा। यहाँ कितना देखने को मिलेगा? 2, और यहाँ कितना? 1, और यहाँ कितना? 4। ये है हमारा 4 1 5 2 7 3 10 6 16 जो यहाँ पर हमने लिखा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये आप समझ चुके होंगे। आगे हम बढ़े, चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
तो हमने 3 से भी सीखा कि किसी भी संख्या का विभाजन जब करना हो 3 से तो हमें कौन सा फंडा लगाना पड़ेगा, कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी हमने सीख चुका है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत ही शॉर्ट नॉलेज है आपका, बहुत ही कम नॉलेज हम आपको दे पा रहे हैं। इसके अंदर भी अभी बहुत कुछ सीखना है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, जैसे कोई बहुत बड़े नंबर लिखा हुआ रहते हैं और बोला जाता है कि अगला कौन सा नंबर होगा या अगला कौन सा मल्टीपल होगा इस नंबर का जो 3 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अभी फ़िलहाल आपको इतना ही नॉलेज चाहिए। आगे आते हैं 5 पे, क्योंकि हमने 4 से सिखा रखा है। वैसी संख्या जिसका अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए। 5 पे क्या है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है बहुत बड़ा, हाँ इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो जो उसका इकाई अंक है ना, या तो 0 हो या 5 हो, बस। क्लियर हो रही है बातें ये कि कोई भी संख्या तभी कटेगा 5 से जब उसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। इकाई अंक मतलब ये वाली नंबर। क्लियर हो रही है। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा 4 3 2 1 4, ये संख्या 5 से कटेगी? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 4 है। वही हमने पूछा आपसे 3 2 4 5, ये संख्या 5 से कटेगी? आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। अगर हमने आपसे पूछा 3 2 6 4 0, ये संख्या 5 से कटेगी? आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। अगर अब हम आपसे पूछ लें 3 2 1 4 6, भैया 5 से भाग लगाओगे शेषफल कितना मिलेगा? तब भी आप क्या करोगे, एक इधर लाइन बनाओगे, एक यहाँ लाइन बनाओगे, भाग लगाना शुरू कर दोगे। हाँ, जब भाग लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको पता है विभाज्यता का नियम 5 का, कि उसका इकाई अंक 0 होगा या तो 5 होगा। तो केवल हमें काम करना है इकाई अंक पे। जब हम 5 से 6 में भाग लगाएंगे तो शेषफल के रूप में हमें 1 देखने को मिलेगा, और यही है इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर हो रही है बातें। और भी हम आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन आप करके मुझे बताओ। जैसे हमने आपसे पूछ लिया कि 3 2 4 1, 5 से जब हम भाग लगाएंगे शेषफल के रूप में क्या देखने को मिलेगा? आप कहोगे सर इकाई अंक देख लो तो 1/5 होगा और शेषफल हमेशा 1 होगा। क्लियर हो रही है। अगर यही हमारा 3 होता तो आप कहते सर 3/5 होगा और शेषफल के रूप में हमें 3 देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है आपको। अगर हमारा यही होता 3 9 8 7 9/5, अब कहते हैं शेषफल कितना होगा? आपको केवल इकाई अंक चेक करना था, 9/5, इसका मतलब शेषफल हमारा 4 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे, ये विभाज्यता का नियम में हम जानते हैं कि इकाई अंक अगर 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी। और अब आपसे शेषफल जब पूछे तो केवल आपको इकाई अंक ही चेक करना है और आप उसका आंसर कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, 5 से आगे 6 होता है, और 6 का विभाज्यता का नियम क्या है ये देखेंगे। 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या, यानी कोई भी संख्या अगर 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, हाँ समझ में आया आपको कि 6 से कोई संख्या कब कटेगा? जब वो संख्या 2 से भी कटे, जब वो संख्या 3 से भी कटे, तब वह संख्या 6 से कटेगा। क्लियर हो रही है बात, यहाँ आपको समझ में आ रहा है? ये क्या हमने बताया, जैसे एक संख्या हम लिख रहे हैं, आप छोटा सा संख्या ले लो 12, ये संख्या 6 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये 2 से कट रहा है या नहीं, या फिर 3 से कट रहा है या नहीं। जब तक ये दोनों से नहीं कटेगा तब तक ये संख्या 6 से नहीं कटेगा। या फिर ये कह लो कि सर आप 6 से सीधे भाग लगा लो, ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना हमारी, ये तो हम सीख नहीं रहे, बच्चे क्लास में तो अभी है नहीं हम। तो भाई आप 12 को पता है, ये तो बहुत आसान नंबर है। आप कह सकते हो कि सर ये 12 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो इसी तरीके से हम एक बड़ा नंबर एक बड़ा सा नंबर हम लेते हैं, और वो बड़ा नंबर क्या है हमारा? जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, 4 3 6 2। चलो क्लियर है। आपको बताना है कि ये संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं। केवल अभी आप इतना बताओ, फिर शेषफल की बात करेंगे। कोई संख्या अभी 6 से कट रही है या नहीं कट रही है, आपको ये देखना है।
तो आप ये कहोगे कि सर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 2 से कट रहा है या नहीं, या फिर 3 से कट रहा है या नहीं, यानी दोनों से ये कटना ज़रूरी है। तो 2 से कटने का रूल आपको पता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक इवन फॉर्म में होना चाहिए, इवन नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, और जब इवन नंबर के फॉर्म में ये होगा, इवन नंबर के जब ये फॉर्म में होगा तब ये 2 से कटेगा। 3 से कटने का रूल था कि उस संख्या का डिजिट का सम पूरा का पूरा 3 से कटना चाहिए। इसका मतलब है कि 3 से कटेगा ये तभी जब इसके सारे डिजिट का यानी अंकों का योग 3 से कटेगा। तो हम चेक करेंगे, 3 है तो 3 से कटेगा, 6 है तो 3 से कटेगा, 3 है तो 3 से कटेगा, और 4 दूनी 6 ये भी 3 से कटेगा। इसका मतलब 2 से भी कटा और 3 से भी कटा, अर्थात ये नंबर 6 से कटेगा, यानी ये संख्या सही लिखा हुआ है जो 6 से कट रहा है। समझ में आई आपको बातें, क्या होता है 6 से कटने का रूल। फिर देखिए एक क्वेश्चन है 8 4 3 2 9। हाँ, और आप बताओ ये संख्या, सॉरी अच्छा ये कर लेते हैं, ये संख्याएं 6 से कट रही है या नहीं कट रही है। अच्छा, अगर केवल यहाँ 9 होता तो आप ये कहते कि सर हमें चेक करना पड़ेगा 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है या नहीं। तो 2 से तो बिल्कुल नहीं कट रहा है, क्योंकि इकाई अंक पे हमारा क्या है, ऑड नंबर है जो 2 से नहीं कटता है। तो उसके लिए हम एक और यहाँ पे 4 लगाते हैं। अब कह सकते हैं कि सर ये 2 से कट रहा है तो हमें केवल 3 से चेक करना पड़ेगा कि संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। तो 3 से चेक करने के लिए आपको पता है संख्याओं का सम, तो 3 और 9 तो कटेगा ही कटेगा। 4 2 6 होता है, ये भी कटेगा, और 8 4 12 है, ये भी 3 से कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 6 से हमारा कट रहा था। सर समझ में आ गई आपको कि कोई भी संख्या 6 से कब कटेगा, जब वो संख्या 2 से और 3 से दोनों का रूल फॉलो करेगा, तब वो संख्या हमारा 6 से कटेगा। हम इस वीडियो में केवल सीख रहे हैं वैसे नंबर जो बहुत ही आसान नंबर हैं, जैसे 2 सीखा, 4 सीखा, 3 सीखा, 5 सीखा, 6 सीखा। अब अगला नंबर हमारा आता है 7 का। हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सीखेंगे केवल 4 या 5 डिजिट का कि वो कैसे किसी भी संख्या को डिवाइड करेगा। जैसे 7 होगा वो 11 होगा, 13 होगा, और कौन सा नंबर होगा, और इस तरह का जो नंबर होता है 29 होगा, 37 होगा। इस तरह का जो भी नंबर है हमारा, बड़े बड़े संख्याएं, कि वो कैसे किसी नंबर को काटेगा। 7 11 13 29 37 17 ये सब नंबर हम सीखेंगे एक सेपरेट वीडियो में, केवल इस पे ही बात करेंगे, बहुत लंबा बात चलेगा इस पे। तो हम उसमें सीखेंगे कि 7 11 13 29 37 17 से कोई संख्या कैसे कटता है। ठीक है, आते हैं हम 8 पे। 8 पे तो हो चुका था ना, आते हैं 9 पे। अब 9 की बात करते हैं। तो जो रूल 3 के लिए लगेगा वही रूल 9 के लिए लगेगा, यानी संख्याओं का अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से कटेगी। जैसे हमारे सामने कोई बहुत बड़ी नंबर लिखा हुआ है ABC के फॉर्मेट में, अगर इसका डिजिट का सम यानी ABC अगर आता है 9 का मल्टीपल या 9, तो ये संख्या 9 से कटेगा। क्लियर हो रही है बातें। चलो, जैसे हमने क्या बोला कि कोई संख्या लिखते हैं 3 2 6 9, ये संख्याएं 9 से कट रही है या नहीं कट रही है। आपको चेक क्या करना है कि इसके संख्याओं का यानी इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है या नहीं। तो आप कहोगे 3 2 6, 6 6 12 और 12 9 21, क्या ये 9 से कटेगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर। तो जब 9 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, ये संख्या को नहीं काटेंगे और हमारा ये नंबर 9 से कटने वाला नहीं है। फिर वैसे ही नंबर एक उठाते हैं और चेक करते हैं। जैसे हमने बोला 3 9 6 4 5, ये संख्या लिखा हुआ है, हाँ, और ये 9 से कट रहा है या नहीं, ये बताओ आप। तो आप क्या करोगे कि संख्याओं के अंकों का योग देखोगे कि हाँ ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। आपको करना क्या था, 9 3 12 6 18,
पूरा का पूरा कट रहा है, 5 4 9 पूरा का पूरा कट रहा है, मतलब रिमाइंडर हमें यहाँ 0 मिलेगा। ये पूरा का पूरा संख्या कट गया हमारा 9 से, यानी ये संख्या जो थी वो 9 से कटने वाली थी। तो 9 से कोई संख्या कट रहा है, ये कैसे हम चेक करेंगे? आप चेक करने का विधि है कि उसके अंकों का योग निकाल लीजिए और फिर 9 से भाग लगाइए, आपको पता चलेगा कि वो 9 का मल्टीपल अगर है तो वो 9 से कटेगा, 9 का मल्टीपल नहीं है तो वो 9 से नहीं कटेगा। समझ में आ रही है बातें? क्वेश्चन से यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है, क्वेश्चन जो इस पे बनता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन शेषफल पे बनता है कि कोई बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, कोई बहुत बड़ी संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या 9 से कट रहा है या नहीं? बताइए, ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो आप केवल इकाई अंक को देख के नहीं कह सकते कि संख्या 9 से कट रहा है सर, इसका मतलब ये संख्या 9 से कटेगा। आप चेक करके मुझे बताओ ये संख्या 9 से पहले कट रहा है, और अगर नहीं कट रहा है तो शेषफल कितना मिल रहा है? कर लिया आप लोग? देखिए हम भी देखते हैं। अभी हमने आपको सिखाया था कि देखना है हमें शेषफल कि कितना आ रहा है। आप बताओ 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28, क्लियर हो रहा है? 28 8 36 और 36 9 45, हाँ 45 आ गया, और ये संख्या 9 से कट रहा है। इसका मतलब हमें रिमाइंडर यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है बातें आपको ना, कि ये संख्याएं जो है हमारा वो 0 देखने को मिल रहा है। बहुत आसान तरीके से आप निकाल पाओगे इससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आप, हमने दिया नंबर, आप इसके डिजिट का सम निकाले और आपने चेक कर लिया कि 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। सबसे खास बात क्या है, जब आपने ऐड किया इस नंबर को तो आपको देखने को मिला 45। अगर हम इसे सिंगल डिजिट में बनाना चाहेंगे तो फिर 45 को 9 लिख सकते हैं 5 + 4 करके। समझ में आ रही है? और आपको चेक करना है कि ये 9 से कट रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है, इसका मतलब शेषफल 0। सर फिर हम कहते हैं 3 2 6 1, बताइए जब हम 9 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना देखने को मिलेगा? आप कहोगे कि सर 3 2 5 6 5 11 11 1 12, और 12 का मतलब 2 1 3, सर शेषफल हमेशा 3 मिलेगा। हमें ये नहीं करना है कि 12/9 फिर भाग लगाएंगे तो शेषफल हमें 3 मिलेगा। केवल आप इसके डिजिट के सम निकाल करके अगर उसका आंसर 2 डिजिट्स में मिल रहा है तो फिर से उसको सिंगल डिजिट बनाने की कोशिश करिए, और जब 9 मिलता है तो शेषफल 0, और जब 9 से छोटा मिलता है तो शेषफल हमेशा वही होगा। यानी क्या हमने कहा, जैसे 4 6 9 8, ये संख्या 9 से कटती है, अगर नहीं कटती है तो शेषफल कितना होगा? आप ये कहोगे सर 6 4 10 9 19 18 कितना होगा? 27। 27 का मतलब 7 2 9, सर 9 मिल रहा है तो 9 से कटेगा, इसका मतलब रिमाइंडर आपका 0 मिल रहा है यहाँ पे। अगर हमने वैसे दे दिया 3 4 6 और ये संख्या 9 से कटेगी, अगर नहीं कटेगी तो शेषफल कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 6 3 9 4 13, 13 का मतलब फिर से 3 1 4, सर हमारा शेषफल 4 है। समझ में आ रही हैं आपको बातें? तो आपने सीखा 2 3 4 5 6 7 का नहीं 8 9 का विभाज्यता का रूल, कि कोई भी संख्या कैसे कटती है इन सारे डिजिट से। सीखते हैं आगे। 10 का तो बताने की ज़रूरत है नहीं, हाँ, कि जिसका इकाई अंक पे केवल 0 हो वही संख्या 10 से कट पाएगा, या यूं कह लो कि जो संख्या 2 और 5 से कटेगी वही संख्या 10 से कटेगी। 11 की हम बात कर लेते हैं, वैसे 11 की बात हम आगे भी करेंगे, बट इसमें हम कर लेते हैं 11 की बात। 11, कोई संख्या 11 से कट रही है। आप जानते होंगे, शायद जानते होंगे कि क्या, शायद आप कह रहे हो कि बहुत ठीक है सर, आप ये मुझे पता है, इवन प्लेस ऑड प्लेस कर लो। मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगा कि वो संख्या 11 से अगर कटेगी तो कैसे कटेगी। आप बैठे रहो, बने रहो हमारे इस वीडियो के साथ।
हमने क्या कहा कि अगर कोई संख्या 11 से कट रहा है, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है हमारा ABCDEFG के फॉर्म में, क्लियर हो रहा है बातें। ये इतना लंबा, आप ज़्यादा बड़ा मत करो, इतना ही कर लेते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 डिजिट का कोई नंबर लिखा हुआ है और ये संख्या अगर 11 से कटेगा तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये संख्या 11 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। आपको करना क्या है, गौर से समझना है। यहाँ जो नंबर है, समझ में आई आपको, यानी राइट साइड से जो नंबर हम लिख पा रहे हैं उनका सम करिएगा, यानी FDB, यानी B + D + F, इसका सम निकाल लेना है। फिर क्या करना है, लेफ्ट साइड से जो नंबर हमें देखने को मिलेगा अल्टरनेट फॉर्म में, यानी यूं कह लो ऑड और इवन प्लेस, वो ज़्यादा उस कहने से वो बातें कहने से ज़्यादा हम अच्छा ये फील करते हैं कि आप ऐसे कह लो कि लेफ़्ट से शुरू करो अल्टरनेट फॉर्म में और राइट से शुरू करो अल्टरनेट फॉर्म में, ठीक है, और दोनों संख्याओं का सम निकाल लीजिए। तो जब हम लेफ़्ट से शुरू किए तो A, C और हमें E देखने को मिला, ये हमारा 2 कैटेगरी मिल गया। क्लियर हो रही है, जब हम इधर से ऐड किए और इसको जब हम इधर से ऐड किए। अब क्या करना है, दोनों नंबर का अंतर फाइंड करना है। वो जो अंतर हमें मिलेगा या तो 0 मिलेगा या तो 11 मिलेगा या फिर 11 का मल्टीपल मिलेगा, है ना। वो क्या मिलेगा कि जो दोनों संख्याओं का हमें अंतर मिला है वो या तो 0 मिले या 11 मिले या 11 का कोई नंबर मल्टीपल मिले, तब वो संख्या पूरा का पूरा 11 से कटेगा। और अगर वो नहीं मिलता है तो वो संख्या 11 से नहीं कटेगा। आइए हम क्या कहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना। जैसे हमने क्या कहा, एक नंबर लिखते हैं 1 4 6 3 2, क्लियर है, रहने देते हैं, 1 भी कर देते हैं, चलो 1 भी कर दिया हमने। आप बताओ ये नंबर को हमें चेक करना है कि संख्या 11 से कटती है या नहीं कटती है। आप देखो क्या करोगे, यहाँ से हमें करना है राइट साइड से राइट प्लेस वाला, यानी अल्टरनेट फॉर्म में यहाँ से शुरू करना है और नंबर लिखना है। तो 1 3 4 और 4 8 हमें देखने को मिला। क्लियर हो रही है। फिर क्या करना है, आपको राइट यानी लेफ़्ट साइड से ऐड करना है नंबर को। तो 1 6 7 7 2 9, ये दोनों का निकालना है अंतर। कितना मिला हमें, 1, -1 नहीं कहना है, अंतर मतलब होता है 9 और 8 के बीच का फ़र्क कितना है। तो आप कहोगे सर 1 का फ़र्क है। और ये संख्या क्या 11 से कटेगी, नहीं कटेगी, तो हमें ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। समझ में आ गई बात है आपको। जैसे एक नंबर और लिखते हैं 1 4 6 4 1, बताइए सर क्या ये नंबर 11 से कट रही है। आप यही कहोगे कि सर आप राइट साइड से एक बार ऐड कर लो नंबर को और एक बार आप लेफ़्ट साइड से नंबर को ऐड कर लो। तो आप कहोगे 1 + 6 7 + 8, हमें 8 देखने को मिला। और जब हम इधर से इस दोनों नंबर को ऐड करेंगे तब भी हमें 8 देखने को मिलेगा। और आप कहोगे सर 0 मिला है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या 11 से कटती है। समझ में आ रही है बातें। और चेक करते हैं 1331, क्या ये संख्या 11 से कटेगी। आप कहोगे कि सर ये संख्या यहाँ से चेक कर लीजिए, तो 3 + 1 4, और ये संख्या इधर से चेक कर लीजिए 4 4 - 4 = 0, ये संख्याएं सर 11 से कटेगी। यानी ये जो 1331 है हमारा 11 से कट रहा है। समझ में आ रही है आपको बातें कि कोई भी संख्या अगर 11 से कटेगा तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो संख्या 11 से कटती है या नहीं कटती है। शायद आप समझ गया होंगे ये बातें। ज़्यादा लंबा विस्तार हम करेंगे अगले वीडियो में। एक और तरीका जो 11 से कट रही है उसको चेक करने का क्या है, जैसे एक संख्या लिखा हुआ है 1331, 1331 क्या करना है, सेकंड विधि देखिएगा। क्या करना है, इस नंबर को 2 से गुना करना है। समझ में आ रही है आपको ना। इस नंबर को क्या कर नहीं सॉरी 2 से गुना नहीं करना है, इस नंबर को उठाना है और यहाँ 1 लिखना है। क्लियर हो रही है। अब इसको हटा देना है, माइनस कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब इस नंबर को यहाँ से उठा लेना है और यहाँ घटा देना है, क्या मिला 11। क्या ये संख्या 11 से कट रही है, आप कहोगे बिल्कुल। और ये है हमारा रूल चेक करने का 11 से विभाज्यता का। फिर जाते हैं इस नंबर पे। ये नंबर अभी हमने आपको सिखाया था। क्या करना है, लास्ट से एक एक नंबर को घटाते जाना है। यानी 1 देखिए 1 4
6 4 1 जो लिखा हुआ था लास्ट में हम यहाँ लिखेंगे, तो 4 - 1 कितना होगा, 3 होगा। अब ये 3 हटाना है, यहाँ घटाना है, तो फिर जब 6 - 3 करेंगे तो हमें फिर से 3 देखने को मिलेगा और फिर ये 3 को हटाना है, फिर इसमें घटाना है, 4 - 3 करेंगे, फिर हमें 1 देखने को मिलेगा और ये 11 से कटती है, अतः ये संख्या 11 से डिविजिबल है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम जो 7, 11, 13, 17, 29, 31, 37 इन सारे नंबरों का कैसे निकालेंगे विभाज्यता का नियम, वो सीखने वाले हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए और हमारे इस वीडियो में इतना देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।